Okay, so when you talk about the crystals, what happened in this case? Defects we are talking about. Okay, so we are talking about crystallization process. जो crystallization process है, अगर वो fast rate में कर रहा है, तो जो impurities अटकी पड़ी है solid केस में, वो निकलना मुश्किल हो जाएगा, राइट? क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा वाइब्रेटिंग नहीं थे, जितने ज्यादा वाइब्रेट होंगे उतना ज्यादा वो voids को निकाल सकते हैं, करेक्ट? बट अगर स्लो रेट पे किया, जैसे कि सन बाथ पे हम लोग सॉल्व करें तो टाइम ज्यादा लेगा, राइट? हीट एक्सपोज ज्यादा हो रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है। वही हम लोग बर्नर को ज्यादा करेंगे तो क्रिस्टल तो बन जाएंगे, इवेपोरेशन हो जाएगा ना वाटर का, क्रिस्टल तो बन जाएंगे, लेकिन उसके अंदर क्या रहेगी? इम्प्योरिटीज रहेगी। अगर आपने नोटिस किया रहेगा, देयर इज अ एड, टाटा नमक देश का नमक, शुद्ध नमक, राइट? बोलते हैं हमेशा, बट एक्चुअली क्यों वो प्योर है देखा जाएगा तो, बिकॉज सी सॉल्ट पैन से ही सॉल्ट मिला है, लेकिन वही सॉल्ट को क्रश करके हमको बेचते हैं क्या? नहीं ना, वो क्या करेंगे, उस क्रिस्टल को फिर से डिसॉल्व करेंगे। जैसे डिसॉल्व करेंगे उनमें से मट्टी या अदर इम्प्योरिटीज, अदर बैक्टीरिया निकालेंगे, ओके, और फिर से क्रिस्टल बनाएंगे छोटे छोटे, और उसका फिर से पाउडर करेंगे। क्यों इतनी बड़ी मेथड कर रहे हैं? डायरेक्टली हमको वो क्रिस्टल्स दे देते ना, क्यों नहीं देते वो डायरेक्टली क्रिस्टल हमें? डायरेक्टली सॉल्ट पैन से जो क्रिस्टल मिलते हैं वो डायरेक्टली क्यों नहीं देते हमें? क्यों फिर से उसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं? क्योंकि वो जब भी क्रिस्टल्स बनते हैं नेचुरल प्रोसेस में से, तो मट्टी के इसमें बनते हैं, मट्टी के कांटेक्ट में रहेंगे, ओके, सॉइल विल बी देयर, बैक्टीरिया विल बी देयर, और एवरीथिंग विल बी देयर, इम्प्यूरिटीज विल बी देयर। सो इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए फिर से वो क्रिस्टल आउट सोल्यूशन को करते हैं, राइट? हैव यू गॉट दिस आइडिया? तो अबाउट दिस टेम्परेचर जो है ना, इन फैक्ट द आइडियल क्रिस्टल्स विद नो इम्परफेक्शन, आइडियल जो क्रिस्टल रहेंगे वो क्या रहेंगे? नो इम्परफेक्शन आर पॉसिबल ओनली एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अबाउट दिस टेम्परेचर नो क्रिस्टलाइन मटेरियल आर 100% प्योर। Above this material, no crystallines are 100% pure. They contain the defects. They contain what? Defects. So whatever be the nature of the crystal defect, electrically neutrality of the solid is maintained. What is electrically neutral? Solid neutral कब होता है? नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल नंबर ऑफ cations इज इक्वल नंबर ऑफ अनायन, राइट? ये जो रेशियो सेम रहेगा तभी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यस, मेंटेन होगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट समटाइम्स डिफेक्ट्स आर टू बी इंटेंशनली क्रिएटेड। अच्छा, ये इंटेंशनली क्रिएटेड क्यों करे? फॉर एग्जांपल मुझे, डू यू नो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी, हमारे इंडिया की शान, गुजरात में है, ओके? तो वो मेटल कौन से मेटल से बना है? एनी आइडिया विच मेटल दे हैव यूज्ड? मोस्टली द स्टैचू आर मेड ऑफ विच मेटल? इज इट मेड अप ऑफ द स्टील, इज इट मेड अप ऑफ द ब्रास, इज इट मेड अप ऑफ द सिल्वर, गोल्ड? किससे बना? यस, यू कैन चैट। अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते तो चैट करो, मेरे से बोलो किससे बना हुआ है वो। यस 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 यस, ब्रास से बना, राइट? यस। सो ब्रास इज व्हाट? नथिंग बट अलॉय। तो जब भी हम लोग अलॉय बनाते हैं तो हम लोग इंटेंशनली उनको, यस, कोबाल्ट एंड ब्रास, एग्जैक्टली करेक्ट सुशांत। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटेंशनली उनके अंदर इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं। तो पहले आयन को हम लोग मोल्ड करेंगे, मेल्ट स्टेट में डालेंगे, उसके बाद कॉपर डालेंगे, मिक्स करेंगे। तो हम लोग क्या करें? आयन के मॉलिक्यूल के बीच के अंदर हम लोग कॉपर की इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं जानबूझ के। तो उसके लिए भी क्या होता है? डिफेक्ट्स ही है ना, वो भी डिफेक्ट्स है, लेकिन हमारे एडवांटेज के लिए डिफेक्ट्स है। Okay, guys. So that's the thing. Now, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, पॉइंट डिफेक्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं, देन आई विल शो द वीडियो। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स। फर्स्ट इज अ पॉइंट वीडियो। पॉइंट वीडियो की थ्री पार्ट्स है। पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? दिस डिफेक्ट्स आर irregularities produced in the arrangement of the bases at the lattice point in the crystalline. What do you mean by Bravais lattice? Lattice का मतलब क्या है? सरफेस। अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, सी आई विल शो यू हियर। if I want to draw a line like this, see I'm using the tool, मुझे एक परफेक्ट लाइन, ओके, सो ये प्रॉपर उसका लैटिस है। लेकिन अगर मैं वही लाइन हैंड से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो मैं कैसे ड्रॉ करूँ। कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? तो ये है आपका प्योर लैटिस जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं है, और ये आपका पॉइंट लैटिस है। मतलब क्या है? देखो बीच में, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, देखो सेंटर में, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, और ये वाला पार्ट देखो, जिसमें क्या है? ट्विस्ट आ गया ना, थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो स्ट्रेट लाइन ही दोनों, बट ये थोड़ा क्या है? हैंडमेड वजह से होने के बाद क्या ट्विस्ट है इसमें क्या है? ट्विस्ट। तो सेम, अगर मॉलिक्यूल सरफेस में एक जैसे अटेंड हो रहे हैं, एक जैसे अटेंड हो रहे हैं, सो इट विल बी ऑलवेज बेटर, तो लाइन प्रॉपर मिलेगी। लेकिन अगर मॉलिक्यूल थोड़े से भी ऊपर नीचे हो गए, तो दे विल गिव यू डिफेक्ट्स, एंड दैट्स कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट्स डिफेक्ट्स की बात होगी वहां पे, ठीक है? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन।
So we are talking about the point defects in this case. Now stoichiometric point first क्या है, 3 पॉइंट्स होते हैं, impurities, defects and the stoichiometric point defects. First है उसका stoichiometric point defects. When you talk about stoichiometry, what comes in your mind? Okay, just एक बार read करो ये चीजें, एक सेकंड. Okay, so when you talk about the stoichiometric point, that means chemical formula of the compound shows a fixed ratio. जैसे कि वाटर में क्या होता है, 1:2 का रेशो होता है, हाइड्रोजन 2 में जाएगा, ऑक्सीजन 1 में जाएगा. ठीक है, तो पहले ये समझने से पहले लेट्स सी द वीडियो, देन विल गेट द आइडिया and then understand this concept again. Okay, so let me share the screen. Okay, so let's talk about the imperfection. What are the imperfections? So let's see imperfection. That is called defects in the solids. So what are the imperfection? Defects in the solids का मतलब क्या? Impurities add हो गई और उनसे वजह से imperfection हो गया. Now look at this. Defects in the solid. आपको दिख रहा है A plus B1 B minus A plus B minus. ये क्या है? Proper fashion follow कर रहा है ions का. ठीक है, ये solid ions. So what is happening in this case? See, what is the defect exactly in this case? अगर वो स्पेस एम्प्टी है, उस स्पेस में कुछ नहीं है, दैट स्पेस इज एम्प्टी राइट नाउ, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ डिफेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड वैकेंट डिफेक्ट. तो डिफेक्ट्स इन सॉलिड 3 टाइप्स के. फर्स्ट है आपका, लेट्स सी व्हाट दे आर शोइंग हियर. फर्स्ट आपका है स्टोइशियोमेट्री. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री? स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या है? स्टोइशियोमेट्री कहना से कोएफिशिएंट बिफोर द, लाइक अगर मैं बात करूंगा H2O के बारे में, तो वाटर होने के लिए क्या लगेगा? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एंड 1 वाटर. तो कैसे होगा? H2 plus O2 plus H2O. अभी बैलेंस नहीं है तो क्या करोगे? H2 plus O2 plus 2H2O. तो हाइड्रोजन के पहले 2 लगाना पड़ेगा, उसके पीछे 2 लगाना पड़ेगा. तो स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या? बैलेंसिंग द रिएक्शन. यस और नो? तो किसमें रिएक्शन बैलेंस करोगे उसको बोलोगे स्टोइशियोमेट्री. बट ये डिफेक्ट्स में आपको क्या पढ़ना है? इन केस ऑफ स्टोइशियोमेट्री, द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस कम ज्यादा होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री. नॉन स्टोइशियोमेट्री में सकता है लैटिस चेंज होता है, और इम्प्यूरिटीज में क्या होगा देखेंगे हम लोग. ठीक है, सो लेट्स सी हियर. So these are the 3 particles change. We have to see it. Okay, so let's study about the stoichiometry first. Okay, now stoichiometry, no difference in formula. Formula same है, formula change नहीं है, but आपको कुछ दिख रहा है वहां पे? What they have done in this case? NaCl, Na plus और Cl minus. ठीक है, no different in the formula. NaCl लिखा है उन्होंने, Na plus और Cl minus लास्ट में लिखा है. तो अभी इसमें डिफरेंस क्या है फिर? कुछ वैकेंट स्पेसेस दिखाई दे रही है आपको? यस, दैट्स कॉल्ड वैकेंट स्पेसेस. तो Na और Cl का जो रेशियो है 1:1 है. ओके, लेकिन डिफेक्ट होने के बाद द रेशियो इज लिटिल बिट चेंजिंग और नॉट? लेट्स सी. द रेशियो रिमेन्स द सेम ओनली, बट देयर इज अ वैकेंट स्पेस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. वहां पे एटम्स क्या हो गए? थोड़े से डिस्प्लेस हो गए. ओके, सो वहां पे वैकेंट हो गया, बट रेशियो क्या है? सेम है. सो नो डिफरेंट इन फॉर्मूला, बट थोड़े से क्या हो गया है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, उस जगह पे नहीं है, बट उसका रेशियो सिमिलर है. Okay, now let's see what is happening in this case. Now non-stoichiometric defects का मतलब क्या? FeO डिफेक्ट होके क्या बनेगा? देखो, FeO का डिफेक्ट क्या? आयन ऑक्साइड. Fe का वैल्यू कितना है? 0.95. So the ratio cation anion ratio not equal to cation anion ratio after the, that is the defect. मतलब ये 1:1 होना चाहिए था. Fe का 1 आयन है, 1 एटम है, तो ऑक्सीजन का भी 1 होना चाहिए था, बट ऑक्सीजन का ओके है. ठीक है, लेकिन Fe का कितना? 0.95, तो 0.05 कम हो गया. तो जो cation anion ratio वो क्या हो गया? चेंज हो गया. इन दिस केस इट बिकम द चेंज वन. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट. वी आर गोइंग टू स्टडी डिटेल, बट मैं आपको सिर्फ इमेज दिखा रहा हूँ क्या एग्जैक्टली. अगर ये देखोगे एक बार तो उसको कोरिलेट करना इजी रहेगा. स्टोइकोमेट्री में क्या होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल. स्टोइकोमेट्री में क्या लग रहा है आपको? जो पार्टिकल्स है वो सेम रहते हैं, अमाउंट उनका सेम रहता है, बट डिस्प्लेस हो जाता है. ओके, सो देयर आर 2, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट. सो लेट्स सी व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट. सो स्कॉटकी डिफेक्ट में देखो क्या है. लेट्स सी दिस. कैन यू सी द पैटर्न? A B minus A plus B minus A plus, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है. नीचे भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, रेगुलरिटीज में.
राइट। बट ये आयंस अगर थोड़े से चेंज हो गए तो कैसे चेंजेस आएंगे इनमें, देखते हैं। दिस इज अ रेगुलर स्ट्रक्चर दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट। अभी वहां पे जो ए प्लस था वहां पे वैकेंट स्पेस आ गई, मतलब वहां से मॉलिक्यूल क्या हो गया, हिल गया। So that is a defect. Cation is missing. Why cation is missing? Anion is also missing. तो cation और anion का क्या हो गया, एक पेयर वहां से चला गया, right? Number of atoms equal to number of cations, right? तो stoichiometric defect बोलते हैं इसको। Why? क्योंकि cation जो A प्लस था ग्रेटर था B माइनस से, तो आइडियली वहां पे वो जगह होना चाहिए था। तो वहां पे क्या, नंबर ऑफ C पॉजिटिव चार्ज था, अगर B माइनस ज्यादा है और A प्लस कम है तो नेगेटिव चार्ज बोला जाए। सो डिफेक्ट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आ जाए। ओके। मैं हमेशा एग्जांपल दे रहा था, राइट, कि अगर सॉलिड का डिफेक्ट पाया जाना तो आईआर से उसको फॉलो करोगे। तो आईआर देखो, आइडियली उसका एक स्ट्रक्चर रहेगा। अगर बीच में मिसिंग ये आयंस है, इसका मतलब वो उधर से आईआर के रेडिएशन चले जाएंगे और वो रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब रिफ्लेक्ट किसमें होंगे, रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या, वहां पे क्या है, स्कॉट की इफेक्ट है। ओके, बिकॉज मिसिंग मॉलिक्यूल्स आर देयर, मिसिंग अनायंस आर देयर। सो ए प्लस इज इक्वल टू बी माइनस होने चाहिए टोटल नंबर में, बट वो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल होते हैं। सो क्यों न्यूट्रल होंगे, देखो अगर एक आयन चला गया है तो एक मतलब एक आयन चला गया तो कटायन भी चला, तो एक पूरा का पूरा पेयर चला गया, राइट। अगर सिर्फ दो कटायन चले जाते तो पॉजिटिव चार्ज कम होता, नेगेटिव चार्ज बढ़ता, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक एक पेयर जा रहा है, कटायन और अनायन दोनों के दोनों मिस हो रहे हैं, एक पेयर चला जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वैकेंट स्पेस हो रही है। ठीक है। तो अगर ए प्लस, देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव ज्यादा है बी माइनस से तो वो पॉजिटिव चार्ज डिफेक्ट होगा। बी माइनस ज्यादा है ए प्लस से तो नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली दे आर न्यूट्रल, वहां पे सिर्फ वैकेंट स्पेस होता है। ओके, लेट्स मूव फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स क्या है स्पॉट के डिफेक्ट्स के। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उनका, व्हाट इज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 मॉलिक्यूल ज्वाइन रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 सराउंडेड बाय दिस। Okay, so this is high coordination number example they have given you here. Now high coordination number के बाद small difference in the size of cation and anion. Yes, NaCl का example लिया है, इसके example स्कॉट के इफेक्ट से क्यों है, अगर सोडियम छोटा है क्लोरीन से तो सोडियम रिप्लेस जल्दी हो सकता है, राइट, इन द केस ऑफ दिस। Now example is what NaCl they have given us. Now let's talk about the density. अगर ये डिफेक्ट हो रहा है तो डेंसिटी में कैसा इफेक्ट होगा उसका। okay, if there is a defect in this two sentence तो डेंसिटी भी चेंज होनी चाहिए ना आइडियली। यस, तो डेंसिटी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है देखते हैं। व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, द क्राउड ऑफ द एरिया पर यूनिट। ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले इनिशियली दो मॉलिक्यूल थे, अभी वो चले गए, ए माइनस चला गया, ए प्लस चला गया, बी माइनस चला गया, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी ना। मास क्या है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम में दो चले गए तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। तो स्कॉटकी इफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है, द मॉलिक्यूल्स और द एटम्स ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे मास डिक्रीज होगा डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास इनटू डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। if the mass going down density also going down, and if density is going down solid की property थोड़ी कम हो जाएंगी, and that defect is called Schottky defect. Density decreases, so density decreases in which defect, Schottky defect. Now let's study about the Frankel defect. What is Frankel defect, same solid का structure है, pattern है, ठीक है। Now look at this, which particles are missing here। पहले देखा था हमने वैकेंट हो जाता है, अभी इसमें क्या हो रहा है, what is this happening in this case, let's see in the Frankel defect what going to happen। ए प्लस था यहाँ पे, वो चला गया, ठीक है, ए प्लस मिसिंग हो गया। अभी ए प्लस मिसिंग हो गया, उसने अपनी जगह ही चेंज कर दी है, उसको बोलते हैं, स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। मतलब आइडियली उसमें कोई होना नहीं चाहता मॉलिक्यूल, वहां पे वॉइड स्पेस है, इंटरस्टिशियल साइट इन शॉर्ट वॉइड स्पेस है। उस वॉइड में जाके कौन बैठ गया भाई, ए प्लस बैठ गया, मतलब जो जगह उसको दी थी उस जगह पे तो नहीं है, बट वहां पे कहाँ से चला गया, वो उधर चला गया। तो यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा है, जो जगह थी उस जगह पे नहीं बैठा, दूसरी जगह पे बैठा। जैसे कि रोल नंबर अलॉट किया बेंच के ऊपर, रोल नंबर सब स्टूडेंट प्रेजेंट है, उस रोल नंबर समझो 10 नंबर का स्टूडेंट प्रेजेंट है, लेकिन वो अपनी जगह पे नहीं बैठा, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठा है किधर। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज सेम बट उसकी जगह चेंज हो गई है। उसकी जगह क्या हो गई थी, आयंस की इंटरस्टेशियल साइट में चली गई। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उसकी जगह क्या हो रही है, वो स्लाइडली चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, इंटरस्टेशियल साइड में चला जा रहा है। ओके, सो नो देयर इज नो डिफरेंस इन फॉर्मूला। इन एग्जांपल कौन से है, ZnS, AgCl एंड AgBr। ये कौन फ्रैंकल डिफेक्ट में पाया जाता है,
जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा इसका मतलब दे हैव अ स्पेस, यहाँ वहां जाने के लिए स्पेस है ना, तो वो चले जाते। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हाई रहेगा तो क्या होगा, देयर इज नो स्पेस ऑफ द सेंट्रल एटम टू मूव, राइट। So there is no difference in the formula in the Frankel defect. Frankel defect is what? Okay, लो कोऑर्डिनेशन नंबर में फाउंड होगा, लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कटायन, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, तो ये डिसेंड डाउन हो रहा है। स्कॉट के डिफरेंस में भी डिफरेंस था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जितना वो फ्रिंकल में बता रहा है। नाउ डेंसिटी चेंज होगा क्या, आइडियली व्हाट यू से गाइस, डेंसिटी विल बी चेंज और नॉट इन दिस केस, या टेल मी डेंसिटी विल चेंज और नॉट अकॉर्डिंग टू यू। मास में कोई डिफरेंस है, मॉलिक्यूल जहां होना चाहिए वहां नहीं है, दूसरी जगह पे है। Yes, somebody is given in the chat box. No, exactly. There will be no. So mass में change होगा क्या, नहीं होगा। तो mass में नहीं change होगा तो density पे भी क्या होगा, change नहीं होगा। So there is no impact on the density because of the Frankel defect. But Schottky में होता है because particles ही pairs, जो anion cation का pair है वही निकल जाता है, मॉलिक्यूल गायब हो जाता है वहां से। ठीक है ना, स्कॉटकी डिफेक्ट को देखो और फ्रैंकल डिफेक्ट को देखो, यहाँ पे क्या डिफरेंस है। स्कॉटकी डिफेक्ट में द पेयर ऑफ अनायन एंड कटायन इज मिसिंग, द पेयर ऑफ अनायन एंड कटायन इज मिसिंग। फ्रैंकल डिफेक्ट में मिसिंग नहीं होता, सिर्फ डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, जहां यहाँ होना चाहिए था ब्लैक होल में, वो थोड़ा सा दूर चला गया, इंटरस्टेशियल स्पेस में चला गया। सो दिस इज ओके, लेट दैश ऐड कौन ऐड आ गई है, इग्नोर दैट व्हाइट एंड जूनियर ऐड। ओके, so this is conducts electricity. Why it's going to conduct electricity? Now this defect is going to help in conduct electricity. Why? Anybody knows how it's going to help? अच्छा, टेल मी वन थिंग, बचपन में आपने देखा रहेगा ना, लाइट बंद चालू होती है वो लगाते हैं, मतलब फंक्शन में तो ऐसा लगता है वो लाइट आगे बढ़ रही है, बट एक्चुअली क्या होता है, वो बंद चालू होती है ना, बंद चालू मतलब क्या होता है वहां, वो देखा है एग्जाम्पल, मैंने तो देखा भाई बचपन में, आपने देखा वो चीज, अभी आप भी नोटिस करोगे ये चीज कैसे, लाइट बंद चालू हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली बंद चालू बंद चालू बंद चालू, तो हमारे इसको आईज को क्या आता है, सेंसेशन क्या होता है, अरे वो आगे बढ़ रहा है कोई चीज। तो सेम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगा, बिकॉज व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड अ स्पेस। तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पीछे से आएगा धक्का देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे जाएगा, फिर तीसरा आएगा ये धक्का देके दूसरी जगह पे जाएगा, तो दिस इज वे हाई इलेक्ट्रॉन फ्लो, राइट, बोम्बार्डिंग सिस्टम से, या फिर धक्का लगा के चले जाते हैं, राइट, इसलिए तो सेमीकंडक्टर बन जाते हैं ना आगे, डोपिंग सिस्टम पढ़ेंगे और हम लोग आगे, डोंट वरी। तो ये क्या करते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद सेमीकंडक्टर हम लोग बना सकते हैं वैसे। ठीक है, तो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो ये प्रॉपर्टी है ना इसकी, फ्रैंकली फ्रैंकल डिफेक्ट और द स्कॉटकी डिफेक्ट, ये हमें बताती है कि ये हाउ द सॉलिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, डिफेक्ट होने के बावजूद भी वो इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज कॉल्ड होल, एंड होल इज मोस्टली पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज रिपेल बाय there, so it's moving in the front direction. So these defects are responsible for conducting the electricity. And unstable structure, yes, defect होगा तो unstable structure होगा। Frankel defect में देखो क्या हो रहा है चीज, फिर से उन्होंने वो दिखाया चीज। Okay, now insulator, they will act like an insulator. Why insulator? एक तो इंसुलेटर भी एक्ट कर सकते हैं, कंडक्टर भी एक्ट हो सकते हैं, वाई, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यहाँ पे बड़े नहीं, होल है प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन ए प्लस भी है ना, तो फिर से रिपेल करेगा उसको, दे कैन बी इंसुलेटर और दे कैन बी कंडक्टर बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट। तो अगर मुझे सुपर कंडक्टर चाहिए, सुपर कंडक्टर, तो मैं डोपिंग करूंगा, डोपिंग मतलब क्या करूंगा, इम्प्योरिटीज ऐड करूंगा ना, जिससे उसके क्रिस्टल में चेंज करूंगा, तो दिस कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब द सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट लाइक एन इंसुलेटर according to the impurities, and the same substance can act like a conductor according to this property. अब इसका प्रॉपर एग्जांपल नहीं है बिकॉज हम impurities ऐड कर रहे हैं इसमें, ठीक है, this is a recipe kind of thing. So there is a dielectric property, epsilon zero, dielectrical constant epsilon zero, right, we will learn that. So what happens next in this case, the dielectrical constant increases, so dielectrical properties also increases, it can be insulator, it can be conductor. Now non stoichiometric डिफरेंस को देखते हैं अभी, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में क्या होता है, लेट्स सी इन द नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इन दिस केस कटायन एंड अनायन इक्वल नहीं होते कटायन अनायन के रेशो से, कटायन अनायन रेशो, उसमें क्या होता है, अनायन या कटायन थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है, ओके, वहां से निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। ओके, नाउ लुक एट दिस,
दिस टेबल, दिस इज व्हाट पीरियोडिक टेबल, वहां पे ट्रांजिशन मेटल्स दिखाई दे रहे हैं। ट्रांजिशन मेटल का मतलब क्या है, वो ट्रांजिट करते रहते हैं, लैंथेनॉइड्स एंड द एक्टिनाइड्स आर आल्सो देयर कनेक्टेड। ट्रांजिशन मेटल मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं इन द डी जीरो ऑर्बिट। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड दिस, हाउ द ट्रांजिशन मेटल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। देयर आर टू टाइप्स। कौन से टू टाइप्स है? फर्स्ट, मेटल एक्सेस एंड द मेटल डेफिशिएंट। अगर मेटल एक्सेस रहेगा, मेटल इज व्हाट, कटायन बनाता है। metal has tendency to lose the electron. Once it lose the electron, it will be form the cation, positive charge. ओके, सो मेटल एक्सेस में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो नॉन स्टोइकियोमेट्री में मेटल में क्या होता है, कटायन ज्यादा होते हैं अनायन से। सो कटायन ज्यादा है, इसका मतलब मेटल ज्यादा है, तो मेटल इन एक्सेस में है। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्री बिकॉज यहाँ पे रेशो कुछ काम का नहीं आएगा, इट्स अ मिक्सचर। नाउ मेटल डेफिशिएंट में क्या होगा, ऑब्वियसली उल्टा होगा, अनायन ज्यादा होंगी कटायन से, सो अनायन विल बी ग्रेटर देन द कटायन। यस, एज पर द थिंग। सो व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, तो नॉन स्टोइकियोमेट्री में डिफेक्ट क्या थे, मेटल एक्सेस एंड द मेटल डेफिशिएंट। कटायन ज्यादा होंगे तो मेटल एक्सेस रहेगा, कटायन कम रहेंगे तो ये होंगे। राइट नाउ मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस किसकी वजह से होता है, अनायन वैकेंसी एंड एक्स्ट्रा कटायन। अभी अनायन वैकेंसी क्या है, जिस जगह पे अनायन होना चाहिए उस जगह पे आया नहीं। व्हाट इज वैकेंसी, अरे इस कंपनी में वैकेंसी है, मतलब उनके जो एग्जीक्यूटिव थे और जो भी वहां पे जॉब करते थे उन्होंने जॉब छोड़ दिया है, तो अभी उस जगह को भरने के लिए कोई तो चाहिए, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। तो अनायन ने क्या किया, अनायन वहां से चले गए हैं, तो अभी वहां पे क्या है, देयर इज अ वैकेंसी इज रिमेनिंग। ओके, नाउ एक्स्ट्रा कटायन कहाँ से आता है, एक्सटर्नल सोर्स से आता है। तो देखते हैं व्हाट इज अनायन वैकेंसी। when you talk about vacancy is nothing but what, anion has a which charge, positive or negative? यस, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, आना है कटैन पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे हैव अ रेशियो, नो दे डोंट हैव अ रेशियो बिकॉज इट्स नॉट अ स्टोइकोमेट्री, इट्स अ नॉन स्टोइकोमेट्री। सो व्हेन दे आर कंसीडर्ड अ नॉन स्टोइकोमेट्री, उसमें से बी माइनस ही चला गया है। ओके, अनायन, एक अनायन चला गया, कटायन का नंबर सेम है, एक अनायन चला गया इसमें से, कटायन आर लो। तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जाता है तभी होल बनता है, और जब भी कटायन जाता है, अनायन जाता है, अनायन तभी होगा इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जाए। ठीक है, now ignore this add again. Okay, so cations are greater in number than anion because the anion has left from that solid structure. So metal में क्या है, excess cation होंगे, so excess cation होंगे तो उसको बोलेंगे anion vacancy. Okay, now let's study about this sodium chloride structure, solid structure. This is SCC actually. Okay, simple cubic structure की तरह रहेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, Na plus and Cl minus है। तो अगर Na प्लस कम होता है, Cl माइनस कम होता है, तो इम्पैक्ट होगा, यस इम्पैक्ट होगा, जरूर इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वो डिफेक्ट बोला जाएगा इसको। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, लेट्स सी द चेंजेस व्हाट इज अकरिंग हियर। Cl माइनस इज अनायन, करेक्ट। नाउ सपोज इट्स रिमूविंग फ्रॉम दैट पार्ट, तो वहाँ पे होल बन जाएगा, तो होल बनेगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर देखो यहाँ पे दे व्हाट दे वांट टू कन्वे, सोडियम वेपर, अगर मैं सोडियम वेपर दूंगा इस सॉलिड स्ट्रक्चर को, तो ये जो सोडियम वेपर है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और उस क्लोरीन को उठा के लेके चले जाएंगे। ओके, they will take the electron from the chlorine and the sodium will get the electron and sodium now get the electron. तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस कंबाइन होकर सॉल्ट बनेगा। तो जैसे सोडियम वेपर दे दे सॉल्ट को, तो इधर वैकेंट स्पेस हो गया ना फिर से, so there is a hole now, that is which hole, because of what, made up of what, anion। तो anion वहां से लेफ्ट होके चला गया, तो इलेक्ट्रॉन इज देयर राइट नाउ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी टेक अ प्लेस ऑफ दैट। सो होल में पॉजिटिव चार्ज कॉज्ड बाय द कटायन, नेगेटिव चार्ज किसके में होता है, यस उसको बोलते हैं एफ सेंटर्ड। वाई एफ सेंटर्ड, बिकॉज देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, अभी वहां पे एम्प्टी होल में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा व्हाइट लाइट और रिफ्लेक्ट करेगा येलो लाइट। ओके, व्हाई येलो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, फिर से उसको एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना, तो इट विल बी रिफ्लेक्टिंग द येलो लाइट। अंडरस्टैंड दिस, ओके, वी विल स्टडी दैट। दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। नाउ NaCl प्लस सोडियम, सोडियम के वेपर दिए ना हमने, NaCl प्लस येलो कलर की लाइट देगा, मतलब ये जब भी रिएक्शन हो तब येलो कलर की लाइट देगा। येलो कलर की लाइट देगा मतलब इट्स इंडिकेशन दैट सोडियम इज टेकिंग आउट दैट इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ NaCl प्लस सोडियम दोगे तो येलो कलर दिखेगा। LiCl और लिथियम, लिथियम क्लोराइड के साथ अगर लिथियम वेपर डालोगे तो कौन से कलर देगा वो, लेट्स सी व्हिच कलर दे विल बी गिविंग यू, इट विल बी गिविंग यू द पिंक कलर वेपर्स।
एंड KCl को अगर हम लोग करेंगे तो के क्या करेगा, ये कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा कलर, वॉयलेट कलर करेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं कह रहा हूँ NaCl है जो ट्रांसपेरेंट है, लिथियम क्लोराइड KCl भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर NaCl को मैं सोडियम वेपर दे रहा हूँ, व्हाट गोइंग टू हैपन, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें से क्लोरीन निकल जाएगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है सोडियम के साथ, वहां पे वैकेंट स्पेस हो गया, और उस वैकेंट स्पेस में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, एब्जॉर्ब करेगा लाइट, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट से फिर से कम आएगा, कम बैक आएगा, तो जैसे नीचे आएगा ऑब्वियसली इज गोइंग टू स्पेंड सम एनर्जी। ओके, तो रिफ्लेक्टर कौन सा कलर करेगा, येलो कलर देगा। तो आइडियली देयर वाज अ व्हाइट कलर क्रिस्टल बट नाइट ऑफ येलो कलर क्रिस्टल रहेगा। ना लिथियम क्लोराइड को अगर लिथियम वेपर्स दोगे तो पिंक कलर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए पिंक कलर क्यों रिफ्लेक्ट करेगा, लिथियम का जो एम्प्टी स्पेस था वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। वायलेट कलर कौन स्पेंड करेगा, आई मीन रिफ्लेक्ट करेगा, KCl विल बी रिफ्लेक्ट। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ लुक एट दिस, हमने क्या पढ़ा, दैट सोडियम वेपर अगर मैं NaCl को दे रहा हूँ, दैट सोडियम इज गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोरीन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा रिएक्ट करने के बाद, बिकॉज सोडियम इज अ मेटल टू लूज द इलेक्ट्रॉन राइट, और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है वैकेंट स्पेस एक्चुअली वहां पे, उसको बोलेंगे F सेंटर बोला है यहाँ पे। ओके, एंड इट विल बी गोइंग टू रिफ्लेक्ट द येलो कलर लाइट। ओके, दैट वी हैव अंडरस्टूड हियर, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मच मोर इन डिटेल। नाउ मेटल डिफिशियंसी, ये कलर देगा, एफ सेंटर हमेशा क्या, कलर, तो कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब डिफेक्ट है वहां पे। नाउ मेटल एक्सेस, व्हाट इज द मेटल एक्सेस, मेटल कटायन होता है कि अनायन होता है, ऑब्वियसली कटायन रहेगा। अगर वो कटायन है तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सो यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कटायन आ गया इंटरस्टिशियल स्पेस में, यस और नो, so there is a extra cation there present in the interstitial sites. If there is a present in the international sites, what going to happen, see here, इलेक्ट्रॉन विल बी ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे एक cation भी है और इलेक्ट्रॉन भी आ गया है। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, एनी आइडिया? ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल। ये बहुत सारे एड्स है इसमें शायद से, वन सेकेंड। आई होप आई एम वेरी क्लियर एंड आई एम ऑडिबल राइट। तो जिंक ऑक्साइड जो है उसमें Zn2 प्लस और O2 माइनस, ठीक है। तो अभी देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिकॉज Zn2 प्लस है, 2 प्लस दे रहा है चार्ज, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ना, तो क्या होगा, ये हीट देने के बाद Zn2 प्लस बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा, हाफ बनेगा। वन सेकेंड, ओके। मैं म्यूट हूँ और मैं बोला जा रहा हूँ, ओके, थैंक्स थैंक्स थैंक्स, वन सेकेंड, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, इट्स माय मिस्टेक। Okay, when you say share the screen, this happens. Now, when I'm talking about this effect, वहाँ पे जिंक ऑक्साइड है जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जिंक 2 प्लस हो रहा है, और ऑक्सीजन देखो हाफ है ना, तो मतलब एक ही ऑक्सीजन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होगा। वी नो दैट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन ऐसे मटेरियल को बोलेंगे सेमी कंडक्टर, बिकॉज आपने उसको बिहेव करने के लिए बोला ना सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर इज अ मिडल पार्ट जहाँ पे कंडक्टर भी हो सकते हैं एंड इंसुलेटर भी हो सकते हैं। अभी आप डोपिंग करोगे, डोपिंग का मतलब है अगर ZnO में आप एक्स्ट्रा जिंक डालोगे तो कंडक्टर होगा, जिंक निकालोगे तो इंसुलेटर बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो अभी उसने क्या किया, देखो अगर जिंक जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दो तो इट विल बी कंडक्टर, और if you remove the electrons from it, it will be insulator. That's why the semiconductor is arises. So नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारा हो गया मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस में क्या होता है, कटायन ज्यादा होते हैं, अनायन कम होते हैं।
और मेटल डेफिशिएंसी में क्या होंगे, अनायन ज्यादा होंगे, कटायन कम होंगे. सो नाउ लेट्स सी मेटल डेफिशिएंसी. मेटल means what? The cation. So let's see about this cation. A plus पॉजिटिव चार्ज कम होगा या ज्यादा होगा. ना A2 प्लस आ गया तो क्या करेगा, वो एक साथ B माइनस को लेके जाएगा क्या. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. Yes, have you noticed something? Yes, have you noticed something? एक्सटर्नली कौन सा चार्ज आ रहा है, A2 प्लस. A2 प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब A प्लस B माइनस के साथ रिएक्ट करता है, मतलब एक A प्लस एक B माइनस. एक A2 प्लस मतलब दो चार्ज है ना उसके ऊपर, तो दो B माइनस को लेके जाएगा. यस और नो. तो देखो एक साथ दो वैकेंट स्पेस हो रहे हैं अनायन के यहाँ पे. यस और नो. सो अनायन कम हो गए और मेटल ज्यादा हो गया, तभी भी वहां पे मेटल डेफिशिएंसी क्यों लिखा है. लेट्स सी वहां पे क्या हो गया, दो. तो A2 प्लस उसके ऊपर चार्ज कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उसका, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है उसका. ओके, मेटल हैज अ 2 ऑक्सीडेशन नंबर. सो दो A प्लस लेके जाएंगे +2 को. ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट है ना वो देखा जाएगा. तो ऐसा नो 2A प्लस इज इक्वल टू +2, लेकिन A2 के ऊपर ऑलरेडी +2 प्लस चार्ज है. करेक्ट. सो मेटल डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है, A प्लस जो है A प्लस वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, मेटल डेफिशिएंसी हो जा रहा है. और वहां पे कौन जगह ले रहा है, A2 प्लस, और एक फिर से वैकेंट स्पेस होगा. मतलब क्या, मेटल डेफिशिएंसी का इशू. A प्लस दोनों थे, लेकिन A2 प्लस जिसका ऑक्सीडेशन एक क्या ऑक्सीडेशन नंबर था +1, जैसे कि सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसका 1 और मैग्नीशियम का +2. अगर सोडियम को निकालना है तो दो सोडियम निकालने पड़ेगा और एक मैग्नीशियम का डालना पड़ेगा, लेकिन जैसे ऐसा रिप्लेस होगा एक तो होल बन जाएगा ना वहां पे. करेक्ट, बिकॉज नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनायन, वो तो सेम है, बट वहां पे स्पेस वैकेंट स्पेस हो गई. तो इसके एग्जांपल क्या है, FeO, FeS एंड द एनायन. नाउ imperfection in the defects of solid, stoichiometry, non stoichiometry and impurities. We done with the stoichiometry. Non stoichiometry हम लोग कर रहे हैं. Okay, now impurities का देखते हैं अभी क्या. So let's talk about the impurities here. Impurity defect. What is impurity? हम लोग बाहर से ऐड कर रहे हैं. एग्जांपल देखा था ना हमने, अलॉय बनाने. क्या बनाना है हमें, we have to make the alloy. One second. Okay, so what we are making right now. Okay, let the add goes. ऐड को जाने देते हैं, ये चालू क्यों नहीं हो रहा है यार. Okay, now we are going to talk about the impurities. What is the impurities? See here. Okay. Now metal deficiency हमने पढ़ा. Now we are going to focus on the impurity defect. Impurity में क्या हो रहा है, extra impurities add होती जा रही है, right? Impurities क्या होगी, extra add होती जाएगी. So in this case, what is happening? Impurities getting added. So X2 plus जो charge है, A2 A plus के दो बराबर, right? ऐसा नो. तो X2 plus देखो चार्जेस, ये डिफरेंट स्पीशीज से आ गया. ये वाला डिफरेंट स्पीशीज ऐड हो गया, उसको बोलेंगे इम्प्योरिटीज. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था ब्रास का, आयरन प्लस दी कॉपर. तो कॉपर यहाँ पे इम्प्योरिटी है ना आयरन के मॉलिक्यूल में, स्ट्रक्चर्स में. सिमिलर वे तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या रहेगा, देखो NaCl पे अगर आप सोडियम क्लोराइड डाल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, NaCl एंड सोडियम क्लोराइड. देखो ClCl तो सेम है, लेकिन सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है तो Sr के ऊपर 2 प्लस चार्ज है. ऑब्वियसली दो सोडियम को क्या होंगे, दो सोडियम रिप्लेस होंगे एक Sr से. yes or no, दो सोडियम विल बी, टू सोडियम विल बी रिप्लेस बाय द वन Sr. यस, देखो ये हो गया. यस, और वहां पे Sr हो जाएगा. करेक्ट. तो इम्प्योरिटीज वो वाला फ्रैंक किया था, वैसे भी वहां पे सेम है, राइट. अगर वहां पे अनायन के बारे में बात की तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज न्यू स्पीशीज आ रही है. ओके, इट विल बी अ न्यू स्पीशीज इन दिस केस. ओके, it will be a new species in this case. So this is a foreign atom and there is a foreign atom in the arrangement. It will be called as the impurity. It will be called as what, impurity. Abhi AgCl and the cadmium chloride. One second. Okay guys, sorry for that. Now tell me one thing, what are you going to study about? We are studying about this impurities. Impurities is what, foreign particle when add into the solid structures.
Okay, CD plus, CD2 plus is the impurity over here because it's impurity defect. Okay, now impurity defect two types होते हैं, ionic solids and the covalent solids. Okay, ionic solids and the covalent solids. What is ionic? Obviously ions, ionization के बाद आएंगे. Covalent, sharing of the electrons will be there. Okay, so let's study about this. So when you talk about the ionic solid and the covalent solids, it's the impurity defect. So let's study about ionic solid first. See, Si, silicon is there. All the ions are there. It's an electron dot structure. They form the bond between each other. दो देखो बीच के दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, एक SI से दूसरे SI से शेयर हो रहे, ठीक है. तो दिस इज आयोनिक. अभी SI देखो, एक SI 1 2 3 4 4 SI से कंबाइन है, मतलब अटैच्ड. ओके, वन SI is combined with the 4. Okay, this is X over there. Suppose if you remove that X, then what is going to happen? It's not going to be in the participate in the reaction. वहां पे बड़ी सी स्पेस हो जाएगी. So group 14 के आयंस को हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? So this is the group 14. वहां पे कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. कार्बन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालोगे तो 4 वैलेंसी आएगी, करेक्ट. SI की निकालोगे तो क्या आएगा? लेट्स सी हियर, कितनी आएगी? 4 आएगी. और जर्मनी इसकी भी क्या आएगी? जेई की 5 आएगी. तो ये वहां पे फिट हो सकते हैं. सिलिकॉन की जगह कार्बन डाल सकते हैं, जेई डाल सकते हैं, राइट, उसकी जगह पे डाल सकते हैं. तो आयन को रिप्लेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हाउ मच वैलेंसी दे हैव. तो इंस्टेड ऑफ SI, can I put a carbon over there? Yes, I can be, because it's an impurity. तो impurity कैसे चेंज की? आयन से चेंज की है, आयन रिप्लेस हो गया. डू यू नो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर सल्फेट है, अगर मैं जिंक डालूंगा तो जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर चला जाएगा बेचारा, राइट. सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद द आयंस हैविंग द वेलोसिटी. ओके, सो ग्रुप 13 में है और ग्रुप 15 वाला हम लोग ऐड करेंगे उसमें, ठीक है. तो दैट्स impurity defects. दिस इज कॉल्ड impurity defect. Now group 13, group 14 and group 15 में देखो. group 14 में क्या आता है? कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. ग्रुप 13 में बी, एल्यूमिनियम एंड गैलियम आता है, राइट. बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम. और ग्रुप 15 में देखो क्या लिख रहे हो वो, इट विल बी यस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं ग्रुप, देखो सिलिकॉन को रिप्लेस कौन करेगा? एल्यूमिनियम, फॉस्फोर रिप्लेस कर सकता है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है. तो अगर हम लोग उसको आयंस के द्वारा देख रहे हैं तो आयन चेंज हो जाएंगे, तो इट विल बी आयोनिक. ओके, नाउ लुक एट दिस. एल्यूमिनियम हैज हाउ मच थिंग्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स. सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4 है. फॉस्फोरस के पास कितने रहेंगे? 5 रहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस. तो देखो अगर मैं एल्यूमिनियम को कर रहा हूँ रिप्लेस अकॉर्डिंग टू द SI, देखो क्या स्ट्रक्चर चेंज होगा. सिलिकॉन के पास कितने थे? 4 थे इलेक्ट्रॉन्स, दैट शेयरिंग. नाउ इमेजिन दैट एल्यूमिनियम इज ब्रिंगिंग इन द केस ऑफ सिलिकॉन, सो देयर विल बी द वन होल वैकेंट स्पेस रहेगा. सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमेगा ना वहां पे, क्योंकि उसका फुलफिल नहीं हो रहा है वहां पे, right. There is an empty space over there. In the empty ion, we can say empty ion is there. So there is a defect. This is a hole, and hole has a positive charge, right. So उस hole का देखो क्या हो रहा है? It will be electron will be start jumping into it. It goes back. It goes back. Continuously वहां से चला जाएगा. क्योंकि hole है. Hole always consider positive charge. Electron ही आता है वहां पे. Okay guys, यहाँ तक समझो. It and now it's responsible for conduction of electricity. So what is my criteria? सिलिकॉन को हम लोग कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी करके बना सकते हैं. कैसे? अगर एल्यूमिनियम की डोपिंग डाला, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज डाला, तो होल क्रिएट होंगे. और होल क्रिएट होगा तो क्या होगा? इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दैट इज द होल ओवर. ओके गाइस, एंड दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर. व्हाई? इट कैन बी एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, इट कैन बी कंडक्टर. And this is called p-type conductor. Why p-type? Now tell me why p-type. That is more important question. You must have seen, you must have seen in this part. Yes. क्योंकि p type क्यों है? What is p? p block element है ना यहाँ पे, तो p block element ऐड कर रहे हैं. That's called p type. Okay, let's see p type. होल में होगा तो p type होगा. Now अगर arsenic डाल रहे हैं हम लोग, p type and n type रहेगा. Okay, p type and n type. So we will study theory p type and type, but right now सिलिकॉन की जगह आर्सेनिक डाला. आर्सेनिक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए. इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए मतलब अनायन ज्यादा हो गए. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए. वहां पे होल था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है.
बिकॉज ऑफ व्हाट, वैलेंसी ऑफ द एएस इज मेजर देन द एसआई। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन स्पीड से फ्लो करेंगे बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल में था तभी क्या था, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे थे, सो इट विल बी सेमीकंडक्टर। नाउ वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट एसआई को हम लोग कभी चेंज कर रहे हैं। एसआई में अगर मैं क्या डालूंगा, लिसन वेरी केयरफुली। एसआई में अगर मैं, सी आई विल शो यू दिस, अगर मैं एल्यूमिनियम डाल रहा हूँ एसआई में, इम्प्योरिटीज है वो, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है लास्ट के शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन है, एसआई में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली वहां पे होल बनेगा। क्यों? और उसको बोलेंगे पी टाइप कंडक्टर बिकॉज देयर इज अ होल। ओके, एंड सेमी कंडक्टर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द रेडियो ट्रांजिस्टर। ये यूज कहाँ होता है, सेमीकंडक्टर रेडियो ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं सिलिकॉन की जगह पे अगर एएस डाल रहा हूँ तो उसकी वैलेंसी है 4, कितनी है, 5, 1 2 3 4 5, राइट। सिलिकॉन की जगह वो आ जाएगा तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो भी सेमीकंडक्टर ही होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आप ये ऐड करो वो ऐड करो, इट विल बी गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं एन टाइप कंडक्टर। सो आयोनिक सॉलिड्स में एन टाइप कंडक्टर एंड द एस पी टाइप कंडक्टर, एन टाइप कंडक्टर हमने पढ़ा, राइट। तो impurity will be leads to the semiconductor. Now let's talk about the covalent solids. कोवैलेंट सॉलिड्स में हम लोग अभी, चलो कोवैलेंट सॉलिड्स में हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, बट ऑलमोस्ट वी हैव डन विद दिस। नाउ डिफेक्ट्स इन द सॉलिड, स्टोइकोमेट्री, नॉन स्टोइकोमेट्री एंड इम्प्यूरिटीज। ठीक है, हम लोग थोड़ा भी रिवाइज करते हैं हमने क्या पढ़ा। स्टोइकोमेट्री इज द, ओके, so stoichiometry में कौन से डिफेक्ट है, स्कॉटकी डिफेक्ट्स एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट्स। ओके, so they are both defects where to see. Non stoichiometry में कितना है, metal excess and the metal deficient will be there. Okay, so we almost done with this. So there is an add, ignore that add, and let's see impurities में क्या, ionic and covalent, p type n type will be there. Okay, so we done with these solid defects. अभी theory करना बाकी है। Okay guys, now take a 2 minute break. ठीक है, उसके बाद फिर से मुझे आपसे बात करें। So we have a 2 minute break right now. Okay. After this, I'm going to ask you some questions. That's why I'm giving a 2 minute break. Okay.
Okay, guys. So now quickly revise what we have done. So let's move on the video. Okay, now you must have understood this concept, I guess. Okay, so let's go here. So what is vacancy effect? I now I want interaction from you right now. Yes, वो वीडियो तो देख लिया लेकिन अंडरस्टैंड हो गया कंसेप्ट बट राइट नाउ वैकेंसी डिफेक्ट क्या है पार्टिकल्स तो सेम रह रहे हैं क्या नहीं पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं वहाँ पे चले जा रहे हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा लेट्स नाउ आई एम quickly doing it revision okay vacancy defect during the crystallization of the solid particles are missing from a regular site in the crystalline lattice they are what missing from the crystalline lattice the missing particle creates a vacancy in the lattice structure what is the lattice structure जो हमने लाइन ड्रॉ किया था ठीक है लाइन ड्रॉ करे तो स्ट्रेट आना चाहिए लेकिन अगर वो डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी लैटिस का होगा चेंज होता है the sum of the lattice sites are vacant because of the missing particles some of the sites are what vacant because of the missing particles as shown in the figure so यहाँ पे देखो particle change हो रहा है यहाँ पे density low होगा yes क्योंकि mass कम हो रहा है okay that's great now let's move to the okay due to the absence of the particles the mass decreases and because of the mass density decreases. Now, self-interstitial defect in the elemental solid. What is self-inter? See, we have done theoretically और वीडियो में देखा वो कवर हो गया थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चन आई मीन कुछ वर्ड्स हमको देखने हैं ठीक है सो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द एलिमेंटल सॉलिड इसमें क्या सेल्फ सेल्फ मतलब क्या खुद से किया हुआ सो इंटरस्टिशियल साइड व्हाट इज इंटरस्टिशियल स्पेस पार्टिकल के बीच का स्पेस राइट ये है इंटरस्टिशियल स्पेस सो इंटरस्टिशियल साइड इन अ क्रिस्टल्स आर द spaces or a void in between the particles at a lattice point. When some particles of the crystalline elemental solid occupy the interstitial sites in the crystalline structure is called a self interstitial मतलब क्या होगा आइडियली देखो ये एक्स्ट्रा है ये मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है आइडियली टू रोज है वहां पे राइट टू रोज है वहां पे एक्स्ट्रा कोई होना नहीं चाहता लेकिन वो आ गया बीच के रोज में राइट सो उसको क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा पार्टिकल इज द देयर प्रेजेंट एंड दैट्स कॉल्ड सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पार्टिकल्स वहां पे एक्स्ट्रा आ गया राइट दैट्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल ना यहाँ पे दो केसेस है अभी इसको अंडरस्टैंड करो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो फर्स्ट केस क्या बता रहा है फर्स्ट केस बता रहा है आपको दिस वन एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज एन एम्प्टी इंटरनेशनल स्पेस तो एक्स्ट्रा पार्टिकल क्या हो रहा है ऑक्यूपाई कर रहा है हमने देखा ना कैटायंस एनायंस में ओके सो इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल इज द सेम एज द ऑलरेडी प्रेजेंट ठीक है ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसका गलती से एक्स्ट्रा आ गया ओके नाउ सेकेंडली फर्स्ट केस एक्स्ट्रा पार्टिकल सेकेंड केस क्या बता रहा है in an elemental solid a particles get shifted from its original position तो पहले यहाँ था यहाँ पे शिफ्ट हो गया गेटिंग माय पॉइंट तो दो केस हो सकते हैं इसमें राइट तो दो केसेस होने के बावजूद हम लोग कौन सा एक्सेप्ट करेंगे लेट्स सी हियर so it is a interesting why it is interesting because both cases are possible in the second case because the displacement of the particle a vacancy is defect is created at the original regular lattice without changing the mass without changing or altering the density at the same time interstitial defect result as a new position वहाँ पे बन जाता है so we can therefore say that defects there is a combination of the vacancy defect and the self interstitial defect vacancy वहाँ की वहाँ उस जगह पे जो होना चाहिए वो नहीं लेकिन उस जगह पे नहीं है लेकिन किसी और जगह पे है इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन द एलिमेंटल सॉलिड सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वैकेंसी एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ओके नाउ स्कॉटकी डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट तो हमने देखा रहेगा क्या था अब थोड़ा सा थियरी पढ़ते हैं इन एन आयोनिक सॉलिड इक्वल नंबर ऑफ द कैटायंस एंड द अनायंस आर प्रेजेंट बट वो मिसिंग हो जाएंगे तो क्या होगा देयर रेगुलर पोजीशन से तो उस लैटिस को दैट लैटिस विल बी क्रिएटिंग अ वैकेंसीज एज शोन इन द फिगर तो यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए था नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था यहाँ पे क्या आइडियली होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए तो एक पेयर ही मिसिंग है ना पॉजिटिव नेगेटिव तो वहाँ पे वैकेंसी हो गया दैट्स कॉल्ड अनायन वैकेंसी और यहाँ पे कैटायन वैकेंसी है so thus there is exist two holes for the ion pair okay so one created by the missing cation and the other by missing the anion so such a paired cation anion vacancy is called a Schottky effect imagine Schottky effect को बोलते हैं pair चली जाना वहां पे क्या होगा Schottky effect is what there will be no anion and cation so one pair is missing दो molecules दो atoms दो ions चले गए लेकिन एक पॉजिटिव चला गया एक नेगेटिव चला गया राइट नाउ कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्कॉट कौन से कंडीशन में Schottky डिफेक्ट बनेगा फर्स्ट हाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैरेक्टर व्हाट इज आयोनाइजेशन कैरेक्टर a metal has a ionization character is much more that is that for example sodium chloride NaCl को पानी में डिसॉल्व करो आयोनाइजेशन हो जाएगा मतलब क्या होगा it has a
आयोनाइजेशन, आयंस फटाफट बन जाएंगे, राइट। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सोल्यूशन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए अल्फा इज अ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर सोल्यूशन पड़ा रहेगा तो ऐसे मेटल्स सोल्यूशन में ज्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्रिएट करते हैं, जिससे आयन ज्यादा बन जाते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाता है। नाउ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, वन एटम इज surrounded by the many more atoms is called coordination number. Now small difference between the size and the cation, अगर ये सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम छोटा रहेगा, क्लोरीन बड़ा रहेगा। तो इससे क्या होगा, ये जगह ज्यादा लेगा क्लोरीन, सोडियम कम लेगा, तो मे बी दे डिस्प्लेसेस। ओके, नाउ let's talk about the Frankel defect very quickly. Frankel defect arises when an ion or an ionic compound, ion and the ionic compound is missing. It's a regular lattice. अभी देखो यहाँ पे ionic compound missing क्यों है? See, vacancy of the cation, cation at the interstitial site, vacancy of the cation, cation at the interstitial site. तो इसमें क्या cation की वैकेंसी भी है और वो शिफ्ट हो गया है, मतलब वो पूरा का पूरा वैकेंसी है इस जगह पे, वैकेंसी मतलब उस जगह पे जो प्रेजेंट होना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मास सेम है बिकॉज वो शिफ्ट हो गया यहाँ। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट्स कॉल्ड फ्रैंकल। सो interesting thought about what Frankel defect is not found in the pure alkali metal halides because cations of the alkali metals due to the larger size. क्लोरीन पता है आपको, ब्रोमीन, ये क्या है? हलाइड्स। हलाइड्स का स्ट्रक्चर ही बड़ा रहता है। सो प्योर अल्कली मेटल्स के हलाइड्स में ये पाया नहीं जाएगा बिकॉज ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। सो इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे। नाउ it important to note that the smaller the cation, ये important point, okay, it is important to note that the smaller cation is a displace from the normal site to an interstitial space। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो, let me show you that image again। यहाँ पे आइडियली प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ से वो शिफ्ट हो रहा है, तो वहां से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। सो दिस डिफेक्ट देयरफॉर क्रिएट्स अ वैकेंसी ओवर देयर, जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन था वहां से वो चला गया, ओके, एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में जाके बैठ गया। सो इट इज अ न्यू लोकेशन इन द सेम क्रिस्टल। सो दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट, जहाँ पे वैकेंसी भी और न्यू लोकेशन भी पाया जाता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट कैन बी रिगार्डेड as the combination of the vacancy defect and the interstitial defect। So आपको क्वेश्चन आएगा, dash defect is a combination of vacancy defect and interstitial defect। तो आपको क्या बोलना है? आंसर will be Frankel defect। Okay, answer will be Frankel defect। Okay, now in this case what are you going to study about the conditions? Frankel defect कब बनेगा? Obviously occurs in the ionic compounds। किसमें रहेगा? ionic compounds में रहेगा, with a large difference between the size of the cations and anions। The ions of the ionic compound must be having low coordination number। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लो रहेगा तो जगह है ना ज्यादा इंटरेक्ट करने के लिए, तो वहां से वो चला जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहेगा तो स्कॉटकी डिफेक्ट। नाउ लेट्स स्टडी फर्दर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमने जस्ट पढ़ा इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, अ फॉरेन पार्टिकल्स कम इनटू द पिक्चर। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी एंड वहां पे क्या पढ़ा था, आयोनिक एंड कोवैलेंट, सेम ही है लेकिन इसमें नेम देखो क्या। सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी मतलब क्या है, अगर मैं अलॉय फॉर्म कर रहा हूँ, इफ आई वांट टू फॉर्म अलॉय जिंक और कॉपर का, तो यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कॉपर। तो अगर कॉपर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब कॉपर आपका सब्सटेंस है, उसमें आप जिंक की इंप्योरिटीज ऐड कर दो। सो अलॉयज में ब्रास इज द अलॉय ऑफ द कॉपर एंड जिंक। मैंने एक्चुअली आपको एग्जांपल दिया था आयरन एंड कॉपर का, एक्चुअली वो है क्या, कॉपर एंड जिंक। इन द ब्रास होस्ट कॉपर, होस्ट मतलब क्या, कॉपर ज्यादा है ना उसमें, एटम्स आर रिप्लेस बाय द इंप्योरिटीज ऑफ द जिंक एटम्स। द जिंक एटम्स ऑक्यूपाई द रेगुलर साइड ऑफ, यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए था, कॉपर होना चाहिए था, लेकिन वहां पे क्या ऐड हो गया, जिंक। उसने उसकी जगह ली, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। अलॉय में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल, उसका क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट वहां पे हो रहा है। ओके, वी आर रिवाइजिंग क्विकली नाउ। वैकेंसी थ्रू द एलिवेलेंट इंप्योरिटीज, देखो वहां पे इजी था आयोनिक एंड कोवैलेंट, बट एक्चुअली क्या, वैकेंसी थ्रू द एलिवेलेंट। व्हाट इज एलिवेलेंट, देखो यहाँ पे क्या है, vacancies are created by the addition of the impurities of the equivalent ion, that is ions with the oxidation state ज्यादा, मतलब Sr+2 था और Na+1 था, तो Sr दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम लेके जाएगा ना, ये सर नो, तो हमने ये देखा था, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन से डिफरेंट फ्रॉम द दैट ऑफ द होस्ट सेल। सो सोडियम और क्लोरीन है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे Sr मॉलिक्यूल आ गया, तो एक वन Sr मॉलिक्यूल विल डिस्प्लेस द टू सोडियम मॉलिक्यूल। तो Sr मॉलिक्यूल आ गया अंदर, तो एक वैकेंट तो रहेगा ना वहां पे, तो वैकेंसी ऑफ द सोडियम आयन विल बी देयर। ओके, नाउ वैकेंसी थ्रू द एलिवेलेंट, एलिवेलेंट मतलब क्या, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हम लोग इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। ओके, दिस इज द सेम व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। नाउ इंटरस्टेशियल इंप्योरिटीज डिफेक्ट, अभी ये इंपॉर्टेंट है, इंटरस्टेशियल इंप्योरिटीज, ये क्या था,
एससीसी मतलब क्या, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसमें वॉइड में इम्प्यूरिटीज आ गया, क्योंकि इम्प्यूरिटीज का स्ट्रक्चर ही छोटा है, एकदम स्मॉल है, तो वहां पे वो अटैक हो गया. सो इन दिस डिफेक्ट द इम्प्यूरिटीज आइटम्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ अ लैटिस स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल इन स्टील Fe आयन, जब भी हम स्टील बनाते हैं तभी आयन के एटम्स गलती से वॉइड्स में आ जाते हैं. ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लमेटिक थिंग ओवर देयर. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हमने क्या देखे, वन सेकेंड, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखा था और मेटल एक्सेस देखा था. मेटल डेफिशिएंसी में क्या है, दिस डिफेक्ट इज पॉसिबल ओनली कंपाउंड ऑफ द मेटल्स दैट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हाट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 होगा. कॉपर का रहेगा +2 रहेगा. फॉरगेट अबाउट नाइट्रोजन. कॉपर का क्या रहेगा, +2. कॉपर +3 भी बता सकता है. आयन +2 भी बता सकता है, +1 भी बता सकता है, +3 फेरस फेरिक. ओके, तो अगर मेटल की डेफिशिएंसी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड है, तो इन सम क्रिस्टल पॉजिटिव मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस, एंड उसके जगह एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए कौन आता है, कटायन आ जाता है. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, मेटल डेफिशिएंसी, जो हमने देखा था वहां पे, राइट. सी हियर, निकल एंड निकल हैविंग द 3+ चार्ज, और इसके ऊपर क्या चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर 2 - 2, तो निकल के ऊपर क्या चाहिए था, आइडियल चार्ज 2+ था, लेकिन एक्स्ट्रा आ गया ना वहां पे, तो वहां पे एक वैकेंट स्पेस हो गया. तो दिस कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक. क्यों नॉन स्टोइकोमेट्रिक? बिकॉज इसमें फर्क नहीं पड़ता बैलेंस है रिएक्शन या नहीं है. ओके, नाउ न्यूट्रल मेटल एक्सेस में क्या होगा, अ न्यूट्रल एटम और एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव, क्या होगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव नहीं है, वैकेंसी है. वैकेंसी मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है. बट अगर न्यूट्रल एटम की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, a neutral atom or an extra positive ion occupies the interstitial position. So zinc atom is present in the, present in the this space. See यहाँ पे देखो, ये फॉलो कर रहा है रूल, लेकिन ये जिंक एटम गलती से आ गया ना यहाँ पे इंटरस्टेशियल स्पेस में, तो एक्सेस न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं है. सी इट इज डू नॉट हैव एनी चार्ज, +2 चार्ज भी नहीं, कुछ भी, न्यूट्रल एटम आ गया बिकॉज वहां पे जो वॉइड स्पेस है वो ज्यादा था, तो एटम वहां पे क्या हो गया, फुलफिल हो गया वहां पे. ठीक है, have you got that point? So we done almost all the things. Okay, now last point is this remaining. Zinc ions are and the electrons at the interstitial sites. ये जिंक आयन आ गया, तो आयन को सी न्यूट्रल था, लेकिन अगर इसके ऊपर चार्ज देगा, दो इलेक्ट्रॉन को भी आना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए. तो दिस कॉल्ड न्यूट्रल जिंक एटम, और यहाँ पे क्या है, जिंक आयन. तो अगर न्यूट्रल एटम आता है तो देयर इज नो इशू, मास से बढ़ जाएगा. बट अगर आयन आ गया, मतलब क्या, अगर एक्स्ट्रा, देखो ये भी जिंक प्लस था, 2+ था, ये भी 2+ है, तो एक्स्ट्रा आ गया तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, तो उसको बोलेंगे Zn2+ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन एट द इंटरस्टेशियल साइड. तो इलेक्ट्रॉन को भी लेके आएगा, मास और थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. Okay guys, have you understood all the defects? Yes. Now let's talk about that by anion vacancies, color on the centers. Okay, one second. Okay, by anion vacancies ये पढ़ा हम लोग ने, एम सेंटर. कलर्स, कलर्स कैसे बोलेंगे, अगर सोडियम है, सोडियम NaCl है, उसको मैं सोडियम वेपर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, अभी देखा था ना वीडियो में हमने लास्ट टाइम, येलो कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, होल बन जाएगा, राइट, ऐसा नो, वी रिमेम्बर दैट. ये पूरी थियोरी हमने वहां पे कवर कर दी है. देन वी टॉक अबाउट इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर एज वेल, जब भी डोपिंग करेंगे वहां पे. ठीक है, बॉन्ड थियरी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन. सो गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स? यस, थोड़ा थियरी आज बहुत ओवरलोड हुआ होगा. डिफेक्ट्स पता चले आपको? डू यू नीड दैट लिंक ऑफ दैट वीडियो देखने के लिए? चलो मैं सेंड कर देता हूँ, वैसे भी यू कैन यूज दैट, तो थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा. ओके, आई होप guys you have understood the concept. Yes, any doubt in the defects? Yes, any doubts? मैंने आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा. Any doubts in defects guys? Say yes or no in chat box so I will understand. No doubt sir, clear sir. Okay, fine, so you everybody is okay. Those who are join later, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, आपको समझा, कोई पॉइंट मिस आउट नहीं होना, बिकॉज इसलिए मैंने फिर से थोड़ा रिवाइज कर दिया. ठीक है, और लिंक भेज दी है, आई गेस वो सबको लिंक गई है क्या, नहीं, एक को ही गई है. ओके, मैं एवरीवन को करता हूँ. नाउ यू कैन सी द लिंक्स. ओके, कॉपी दैट लिंक, जस्ट वॉच दैट वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. सेम इन्फॉर्मेशन है और थोड़ा सा अच्छे से देख लोगे.
ठीक है. सो ऑन मंडे वी विल हैव द कैलकुलेशन पार्ट. ठीक है, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर ऑफ द सॉलिड स्टेट. और उसके बाद अगर कुछ डाउट रहेगा तो, एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू रिवाइज सोल्यूशन एज वेल एज पर दी सर टोल्ड मी. ओके, तो आई एम गोइंग टू टेक अ सोल्यूशन. उसमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है, सॉलिड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दी सोल्यूशन. ओके. ओके देन, चलो बाय बाय, टेक केयर.